हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा क्या है जानकारी। गंगा से भी ज्यादा पवित्र क्यों है नर्मदा नदी? सभी तीर्थ क्षेत्र नदी के तट पर बसे हैं। पहाड़ों पर माता रानी का डेरा है। समुद्र तटों पर श्री हरि का क्षेत्र व्याप्त है। भारत की प्रमुख पवित्र नदियां हैं 12: गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा, गोदावरी, महानदी, वितस्ता और ब्रह्मपुत्र। इसमें नर्मदा को सबसे पवित्र माना जाता है। नर्मदा को पवित्र माने जाने के कई कारण हैं। उन्हीं कारणों में से जानते हैं कुछ कारण है कि गंगा कनखल में और सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किंतु गंगा को या वन नर्मदा हर जगह पुण्य प्रदायकी महासरिता है। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है। यमुना का जल 1 सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। पुराणों के अनुसार नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप हैं। गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की, ब्रह्मपुत्र तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्णा नदी कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिए संसार में आई हैं। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिताओं का गुण निनादनी नदी है। हाँ, नदी मात्र नहीं, वह माँ भी है। अद्वितीया पुण्यतोया, शिव की आनंद विद्यायिनी स्विनी। नर्मदा का उजला आंचल इन दिनों मैला हो गया है, जो कि चिंता का विषय है। माचय च सप्तमया दस्त्रामय च रवि दिने मध्याह्न समय राम भास्करेण क्रमदते। माघ शुक्ल सप्तमी को मखसूर्य मध्यकाल में समय नर्मदा को जल रूप में बहने का आदेश दिया। तब नर्मदा प्रार्थना करती हुए बोली, भगवान, संसार के पापों को मैं कैसे दूर कर सकूंगी? तब भगवान विष्णु ने आशीर्वाद रूप में वक्तव्य दिया, नर्मदे त्वं महाभागा सर्व पापहरि भव त्वदत्सु याः शिरा सर्वा शिव कल्पा भवन्तु ताः। अर्थात तुम सभी पापों का हरण करने वाली होगी तथा तुम्हारे जल के पत्थर शिव तुल्य पूजे जाएंगे। तब नर्मदा ने शिव से वर मांगा, जैसे उत्तर में गंगा स्वर्ग से आकर प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार से दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। शिव जी ने नर्मदा को अजर अमर वरदान और अस्थि पंजर राखिया शिव रूप में परिवर्तित होने का आशीर्वाद दिया। इसका प्रमाण मार्कंडेय ऋषि ने दिया, जो कि अजर अमर हैं। उन्होंने कई कल्प देखे थे। इसका प्रमाण मार्कंडेय पुराण में है। नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशि, नमोस्तुते नर्मदे नमः, त्राहि माम विष सर्पतः। ये मां नर्मदे, मैं तेरा स्मरण प्रातः करता हूँ, रात्रि को भी करता हूँ। ये मां नर्मदे, तू मुझे सर्प के विष से भी बचा ले।
दरअसल भक्तगण नर्मदा से सर्प के विष से बचा लेने की प्रार्थना तो मनोयोग पूर्वक करते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सभी जागरूक होकर नर्मदा को प्रदूषण रूपी विष से बचाने में आगे आए। जन्म कथा। कहते हैं तपस्या में बैठे भगवान शिव के पसीने से नर्मदा ने प्रकट होते ही अपने अलौकिक सौंदर्य से चमत्कारी लीलाएं प्रस्तुत की। खुद शिव पार्वती चकित रह गए। तभी उन्होंने नामकरण करते हुए कहा, देवी तुमने हमारे दिल को हर्षित कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम हुआ नर्मदा। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली। इसका नाम रेवा भी है, लेकिन नर्मदा ही सर्वमान्य है। अमरकंटक में शिवजी ने अंधकासुर का वध किया था। तब देवताओं ने शिवजी से पूजा की, भोगों में रत रहने और राक्षस करने वाले हम देवताओं के पाप का नाश कैसे होगा। तब शिवजी ने भ्रुकुटी से एक तेजोमय बिंदु पृथ्वी पर गिरा और कुछ ही देर बाद एक कन्या के रूप में परिवर्तित हुआ। उस कन्या का नाम नर्मदा रखा गया और उसे अनेकों वरदान से सज्जित किया गया। जन्म कथा 2। मैखल पर्वत पर भगवान शंकर ने 12 वर्ष की दिव्य कन्या को अवतरित किया। महारूपवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नामकरण नर्मदा किया। इस दिव्य कन्या नर्मदा ने उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके प्रभु शिव से कुछ ऐसे वरदान प्राप्त किए जो कि अन्य किसी नदी के पास नहीं है। जैसे पहला, प्रलय में भी मेरा नाश न हो। दूसरा, मैं विश्व में एकमात्र पापनाशनी नदी के रूप में प्रसिद्ध रहूं। तीसरा, मेरा हर पाषाण नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो। चौथा, मेरे तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता निवास करें। कुंवारी नदी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा कुंवारी नदी है। इसकी परिक्रमा की जाती है। इसे नाव से पार नहीं किया जाता है। कहीं भी नर्मदा जी तो पार ना करे। जहाँ नर्मदा जी में टापू हो गए वहाँ भी न जावे। किंतु जो सहायक नदियाँ हैं नर्मदा जी के नर्मद आकर मिलती हैं, उन्हें भी पार करना आवश्यक हो तो केवल एक ही बार पार करें। नर्मदा की पौराणिक कथा के अनुसार राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। उसका विवाह राजकुमार सोनभद्र से तय हो गया, परंतु सोनभद्र नर्मदा की दासी जुहिला के प्रति आकर्षित होकर उसे प्रणय निवेदन कर बैठा। जुहिला राजकुमार के प्रणय निवेदन को ठुकरा न सकी। यह बात विवाह मंडप में बैठने से ऐन वक्त पर नर्मदा को पता चल गई तो वह अपना अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गईं। सोनभद्र को अपनी गलती का पछतावा हुआ, परंतु नर्मदा ने आजीवन अविवाहित रहने की कसम खा ली और संन्यास धारण कर लिया। प्रतिदिन नर्मदा में स्नान करने से मन और शरीर निर्मल और पवित्र हो जाता है। जलपान भी नर्मदा जल का ही करने से सभी पापों का नाश होकर आयु वृद्धि होती है। सारा संसार नर्मदा की
निर्मलता और ओजस्विता व मांगलिक भाव के कारण आदर करता है। वह श्रद्धा से पूजन करता है। मानव जीवन में जल का विशेष महत्व है। यही महत्व जीवन को स्वार्थ परमार्थ से जोड़ता है। प्रकृति और नर्मदा नदी को पुराणों में कई जगह पर रेवा नदी कहा गया है। स्कंद पुराण में रेवा खंड नाम से एक खंड है। दूसरा, पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी को पाताल की नदी माना जाता है। यह भी पौराणिक मान्यता या जनश्रुति प्रचलित है कि नर्मदा के जल को बांधने का प्रयास किया गया तो भविष्य में प्रलय होगी। इसका जल पाताल में समाकर धरती को भूकंपों से पाट देगा। तीसरा, नर्मदा का तट सुरभिक्ष माना गया है। पूर्व में भी जब सूखा पड़ा था तब अनेकों ऋषियों ने आकर प्रार्थना की थी, भगवान ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। आप त्रिकालज्ञ हैं और दीर्घायु भी हैं। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि कुरुक्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश को त्याग कर दक्षिण गंगा तट पर निवास करें। नर्मदा किनारे अपनी तथा सभी के प्राणों की रक्षा करें। तो दोस्तों, नर्मदा नदी के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। आपका एक लाइक हमारे मनोबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलता हूँ, फिर मिलता हूँ अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो पर। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। चलता हूँ दोस्तों, तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, जय जय श्री राम। मिलता हूँ अगले वीडियो पर।